हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नाउन एंड इट्स टाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली आगे की जो वीडियोस हैं उनके बारे में आपको पहले से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ उसे जो है शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज जो है नाउन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जी हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन एंड हैप्पी एंड आई होप you will be fine and happy. As we all know that in the last video we read about the part of speech briefly and in which we read about noun, pronoun, adjective etc etc. आज के इस वीडियो में जो है हम जो है नाउन के बारे में जो है एक्सप्लेन करेंगे और नाउन एंड इट्स काइंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है फिर से एक बार और, हालांकि हमने पिछली वीडियो में नाउन के बारे में अर्थात संज्ञा के बारे में पढ़ा था, परंतु एक बार फिर से इसे अपने माइंड में रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउन, द नाउन इन इट्स काइंड्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इसकी डेफिनेशन हिंदी में ये थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा और कार्यकलाप आदि के नाम को नाउन कहते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, thing, place, quality, condition and action. So we can say that it's the naming word. Noun is a naming word, यानी कि किसी भी वर्ड के नेम को जो है हम नाउन कहते हैं। जैसे किसी पर्सन का नेम है विहान, मीनाक्षी, प्लेस यानी स्थान का नाम है राजस्थान, बिहार, पटना, टोक्यो, यूरोप एट्सेट्रा एट्सेट्रा। थिंग कोई वस्तु है जैसे पेन, बुक, चेयर, टेबल। क्वालिटी जैसे गुण का किसी का नाम है तो ऑनेस्टी, कर्ज, ब्रेवरी। कंडीशन और स्टेट जैसे कि अवस्था किसी की हो जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, डेथ जो है एंड पॉवर्टी। एक्शन यानी कार्यविधि का नाम जैसे कि वर्क, चॉइस एंड मोमेंट। तो इन सब के बारे में हालांकि अपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, परंतु फिर से जो है अब आज का जो ये वीडियो है इसमें हम जो है इसके काइंड्स के बारे में यानी कि नाउन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन अर्थात संज्ञा जो है इसको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। काउंटेबल नाउन जिसको कि हम गणनीय संज्ञा कहते हैं, अर्थात ऐसी नाउन जिनको गिना जा सके, जिसकी गिनती की जा सके 1 2 3 4। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स वो होती है जिन्हें हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, परंतु कुछ मेजरमेंट्स की इकाइयाँ हैं जैसे कि नापना, तोलना और मापना जो है इनके द्वारा हम इनका मापन कर सकते हैं, इनका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन्स में कौन कौन सी नाउन आती है? तो देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन्स में आती है मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। यहाँ मैं एक विशेष रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि कॉमन नाउन जो है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में आती है, क्योंकि कॉमन नाउन के अंदर जो है अनकाउंटेबल थिंग्स भी आती है और काउंटेबल थिंग्स भी आती है। तो आइएगा सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में जो है तो आइए सबसे पहले जो है नाउन के बारे में जो है प्रॉपर नाउन के बारे में सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। प्रॉपर नाउन जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो इस वर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर का मतलब होता है विशेष यानी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। किसी भी वर्ड का या किसी भी व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का नेम जो होगा वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अर्थात किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अपने इंग्लिश के अंदर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ प्रॉपर, पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर या प्रॉपर जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होगा तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन वो कहलाता है। इट इंक्लूड्स, जैसे सबसे पहले लेते हैं नेम ऑफ पीपल, जैसे व्यक्ति का नाम है किसी का, जैसे गुरप्रीत। अब देखो ये किसी लड़के या व्यक्ति का नाम है तो ये विशेष उसका नाम है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक प्रॉपर नाउन होगी। जैसे अजीत, रवि। टाइटल्स, देखो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट टाइटल्स जो होते हैं वो सारे के सारे जो है प्रॉपर नाउन में आते हैं, जैसे कि मिस्टर, मिसेज, प्रोफेसर।
बिल्डिंग्स यानी कोई इमारत का यदि कोई विशेष नाम है, पर्टिकुलर नेम है, जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, रेड फोर्ट एक्सेट्रा। प्लेस यानी किसी स्थान का नाम, जैसे मुंबई यूरोप, दिल्ली जो है, पटना बिहार, राजस्थान, जयपुर, हनुमानगढ़, कर्णेश्वर, सहजीपुरा। तो ये प्लेस की यदि कोई प्लेस के जो है पर्टिकुलर नेम है तो वो भी जो है इसी में शामिल होते हैं, प्रॉपर नाउन वो कहलाते हैं। इवेंट्स, किसी भी फेस्टिवल या जो है विशेष कोई अवसर होगा, जो ओकेजन होगा, तो उसके नाम को भी यदि जो है प्रॉपर नाउन में शामिल करते हैं। जैसे कोई गेम है तो उस गेम का नाम देखो, गेम्स जो है या गेम जो है वो एक कॉमन नाउन है, परंतु ये एक विशेष जो है गेम है का नाम है, जैसे ओलंपिक गेम्स। अब रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, जैसे दीपावली, होली या जो क्रिसमस है, वो त्योहारी फेस्टिवल के नाम है। फेस्टिवल एक कॉमन नाउन है, परंतु यदि बात की जाए जो दीपावली है या क्रिसमस है तो वो जो होगा तो वो प्रॉपर नाउन में आती है। मंथ्स के नाम और डेज ऑफ द वीक यानी जितने भी महीनों के नाम हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे के सारे डेज ऑफ द वीक है, तो ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट्स या कोई वस्तु है जिसे प्रॉपर थिंग है, जैसे कि हमने पहले बात कही कि बुक जो होती है वो एक नाउन होती है, परंतु यदि उस बुक का एक विशेष नाम है, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक या जो प्रॉपर यदि उसका एक नेम है, जैसे रामायण, गीता, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब, तो वो उसमें प्रॉपर नाउन में आते हैं। यहाँ पर एक जो है बात नोट करने वाली है, उसके बारे में मैं विशेष रूप से बतलाना चाहूँगा कि इंग्लिश का एक फैक्ट है जिसमें प्रॉपर नाउन का एक फैक्ट आता है कि वो कहता है जैसे अनिल, कानपुर, अमेरिका, या कुछ प्रॉपर नाउन ऐसी होती हैं जिनको है ज़्यादातर कंडीशन में हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी प्रॉपर नाउन हो तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर कंडीशन में सामान्यतः हम उसे सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे अनिल के साथ मैं एस लगा करके अनिल्स, या कानपुर के साथ एस लगा करके कानपुर्स मैं नहीं बना सकता। और प्राय इनसे पहले जो है किसी भी आर्टिकल जैसे ए एंड द, कोई भी पजेसिव प्रोनाउन जैसे माई, ओवर, योर, दियर जो है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे दिस, दैट और वन आदि शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आर्टिकल्स का एक यूज़ है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि आर्टिकल्स के यूज़ की बात की जाए तो उसमें हम जो है एक जो प्रॉपर बिल्डिंग होती है जिसमें एक विशेष स्पेसिफिक किसी बिल्डिंग का नेम है या बुक का नेम है, जैसे कि ताजमहल है, उससे पहले द का यूज़ करते हैं, रामायण से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और जो है बाइबल से पहले, तो इनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और है प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन के अंदर जो होता है वो प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है उस वर्ड का, तो वो कैपिटल लेटर में यानी कि बड़े अक्षर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, अर्थात कि प्रॉपर नाउन का जो वर्ड होता है उसका प्रथम अक्षर क्या होता है, बड़ा लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में लिखा जाता है। जैसे कि ताजमहल की यदि बात की जाए तो ताजमहल में टी जो लेटर है इसको मैंने बड़ा लिखा, टी लेटर को मैंने बड़ा लिखा है, एम को भी बड़ा लिखा गया है, रामायण में आर बड़ा है, और बाइबल में जो है बी बड़ा रखा गया है। जी हाँ, एक और इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है प्रॉपर नाउन का उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन जो होती है आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन, अर्थात प्रॉपर नाउन का कभी कभार जो है एज ए कॉमन नाउन भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अब दो एग्जांपल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें कि फर्स्ट एग्जांपल है कालिदास इज़ द विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि कालिदास और विलियम शेक्सपियर जो है ये दोनों प्रॉपर नाउन है, परंतु यहाँ पर कालिदास की तुलना वर्णात्मक रूप से यदि विलियम शेक्सपियर के साथ की गई है, यानी यहाँ कहा गया है कि कालिदास जो है भारत के विलियम शेक्सपियर है, यानी कि इस स्तर के जो वो कवि हैं कि विलियम शेक्सपियर स्तर के कवि हैं। अब आप जानते हो कि विलियम शेक्सपियर जो है जो इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत महान कवि हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो है विलियम शेक्सपियर जो है अब प्रॉपर नाउन होने के बावजूद अब ये कॉमन नाउन में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब विलियम शेक्सपियर नाम का जो कवि था अब यहाँ पर प्रॉपर ना रह के कॉमन हो गया, क्योंकि ये कॉमनली इस वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। इस एग्जाम्पल को ज़्यादा बखूबी आप समझ पाएंगे। जैसे रवि इज़ द सचिन ऑफ आवर क्रिकेट टीम। मान लीजिएगा कि रवि नाम का कोई लड़का है और वो हमारी क्रिकेट टीम में खेलता है। अब रवि इस तरीके का प्लेयर है कि वो बिल्कुल हुबहू सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है। यू नो इट वेरी वेल दैट सचिन वॉज द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम।
अब देखो क्या है कि सचिन इस तरह का खिलाड़ी था कि बहुत ही शानदार प्लेयर होने के कारण जो है, अब रवि जो है इस तरीके से खेलता है कि जैसे सचिन खेलता हो, तो रवि की तुलना सचिन से की जा रही है और उसका वर्णन किया जा रहा है कि वो सचिन की तरह खेलता है। तो ऐसे कंडीशन में अब सचिन जो वर्ड है या सचिन जो प्रॉपर नाउन है, तो वो एज ए कॉमन नाउन इसका यूज़ किया जा रहा है कि कॉमनली हर किसी को जो है, जो बढ़िया प्लेयर सचिन की तरह खेलता है तो उसको सचिन नाम से बुलाया जाता है। जैसे किसी को विराट कोहली अपने कह देते हैं, किसी को तू भाई धोनी की तरह खेलता है। तो ऐसी कंडीशन में वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन में चेंज हो जाते हैं। तो चलिएगा कॉमन नाउन के बारे में, नेक्स्ट जो हमारी नाउन है कॉमन नाउन, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो नाउन है वो है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जिसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अब कॉमन नाउन की यदि बात की जाए तो कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन शब्द का मतलब होता है जनरल, यानी कि जनरली जिस वर्ड को या जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम कॉमनली एक ही नाम से लोगों के द्वारा बुलाया जाता है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहता है, देखिएगा, ए कॉमन नाउन डिनोट्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल। अर्थात ए कॉमन नाउन इज ए नेम शेयर्ड इन कॉमन, यहाँ गौर कीजिएगा, शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन, यानी हर किसी के द्वारा एक ही नाम से बुलाया जाता है। ऑल ऑफ द सेम क्लास, जो कि सेम क्लास यानी जाति या वर्ग के हों यानी ग्रुप के हों। अर्थात जिस संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे पीपल है, पीपल की सबसे पहले बात करें तो जैसे मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, फार्मर। अब देखिएगा, डॉक्टर को हम डॉक्टर ही कहते हैं, हम सभी जो है अब कॉमनली जो है कोई यदि जो है पेशेंट का इलाज करता है, पेशेंट की केयर करता है, तो उसको हम डॉक्टर कहते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जब उसे डॉक्टर नाम से बुलाया जाता है, जो खेती करता है पूरे वर्ल्ड में उसको हम फार्मर ही कहते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति होगा, पुरुष होगा तो उसको हम मैन ही कहेंगे और उसको वुमेन कहेंगे, लड़के को बॉय या गर्ल कहेंगे। तो यदि उसका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। परंतु यहाँ पर यदि इन वर्ड्स की बात की जाए तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। अब एनिमल जैसे लायन, हॉर्स, कैट, डॉग। अब देखिएगा, यहाँ पे डॉग जो या डॉगी जो है ये यहाँ एक कॉमन नाउन है। परंतु मान लीजिएगा कि किसी डॉगी का नाम जो है जैक्सन या शेरू है, तो वो जैक्सन या शेरू जो नाम होगा तो वो एक प्रॉपर नाउन जरूर कहलाएगा, परंतु डॉग जो है यह एक कॉमन नाउन कहलाएगा। प्लेस की बात करें तो जैसे टाउन, विलेज, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल। अब देखिएगा, यहाँ पर ये सारे के सारे कॉमन नाउन है। अब कोई गांव होता है जहाँ पर जो है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गांव जो कैसा होता है। अब मान लीजिएगा किसी गांव का नाम कर्णीसर या सहजीपुरा या रामगढ़ या रामपुर है, तो वो रामपुर, कर्णीसर या सहजीपुरा जो होंगे वो प्रॉपर नाउन जरूर होंगे, परंतु यहाँ पर विलेज या टाउन या हॉस्पिटल या सिटी जो वर्ड होते हैं तो ये कॉमन नाउन कहलाते हैं, क्योंकि हम सभी के द्वारा उन्हें इन्हीं नामों से जाना जाता है। ऑब्जेक्ट्स किसी वस्तु की बात करें, जैसे बुक है, टेबल है, पेन है, चेयर है, एलमीरा है, एलईडी टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, सोफ़ा है, पिलो है। तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन में आते हैं, जो कि बेसिकली हम जनरली हम इनको यदि बात की जाए तो इसी नाम से हम सभी बुलाते हैं। परंतु यदि उस बुक का, जैसे हमने पढ़ा था पहले भी, जैसे एक विशेष नाम है, जैसे कि रामायण है, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या अदर उसके नेम है, कुरान शरीफ है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो है प्रॉपर नाउन में आएंगे। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जो कॉमन नाउन से रिलेटेड। काव, अम्ब्रेला, बुक्स, बॉल, शुगर, वाटर, मिल्क, इंक, सॉल्ट एक्सेट्रा। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात यह है कि काव, अम्ब्रेला, बुक्स और बॉल आदि ऐसे कॉमन नाउन्स हैं जो कॉन्क्रीट थिंग्स के नाम है। कॉन्क्रीट थिंग्स उनको कहते हैं जिनको हम 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा, जिनको हम जो यदि बात की जाए तो उनको फील कर सकते हैं, जैसे कि अपने, या उसको चख सकते हैं, या उसको देख सकते हैं या सुन सकते हैं, तो वो कॉन्क्रीट थिंग्स में आती हैं और इनको गिना भी जा सकता है। यानी कि काव, अम्ब्रेला, बुक्स, बॉल एक्सेट्रा आदि को हम गिन सकते हैं, इनकी गिनती कर सकते हैं। परंतु जो है यदि बात की जाए तो इसी कारण इनको जो है काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। परंतु यदि बात करें मिल्क की, वाटर की, बटर, सॉल्ट, इंक, राइस, शुगर, क्ले, सेंड, पेपर, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको यदि बात की जाए तो हम गिन नहीं सकते हैं। अब ये कॉमन नाउन्स जरूर है, परंतु इनको गिना नहीं जा सकता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि एक
जो है मिल्क या एक वाटर या एक बटर या 2 बटर ऐसा नहीं होता है, या 2 सॉल्ट ऐसा नहीं होता है, परंतु इनकी जो कुछ परिमाण की इनकी विभिन्न इकाइयाँ होती है, जैसे नापना हो गया, तोलना, वेइंग हो गया, यानी इनकी मेजरमेंट्स की कुछ इकाइयाँ होती हैं और इनको मापन इनके द्वारा किया जा सकता है। जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि 2 मिल्क या अपने जो है इसको किस तरीके से हम बोलेंगे, ए जग ऑफ मिल्क, या ग्लास है एक मिल्क का तो इसे बोलेंगे अ ग्लास ऑफ मिल्क, 2 लीटर्स ऑफ वाटर, 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस एक्सेट्रा। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि जो 2 या 3 या मैंने यहाँ पे 1/4 जो भी लिखा है, तो यहाँ पर ये किलोग्राम्स या लीटर्स की लिए जो है यहाँ पर ये संख्या का बोध करवाया जा रहा है, परंतु ये राइस यानी जो वस्तु है यानी वाटर है तो इनका जो है ये बोध नहीं करवा पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इन न्यूमरल्स से माप की संख्या का यानी किलोग्राम्स का या लीटर की संख्या का तो बोध हो रहा है, परंतु वस्तु की माप का बोध इससे नहीं होता है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे और इन्हें जो है हम मास कॉमन नाउन्स कहते हैं। ओके, तो चलिएगा अब हम हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स जो है जिसे हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, तो सबसे पहले इस वर्ड की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव। अब इसमें इसको अलग करें तो यहाँ पर जो है कलेक्ट या कलेक्शन वर्ड जो बनेगा, तो वो जो वर्ड है उसकी तरफ यदि गौर करें तो हम उसको कह सकते हैं संचय करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना, तो या समूह बनाना। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, बर्ड्स का, एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का, या कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसका यदि हम एक समूह बना दें तो उसको हम जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जैसे कि अपनी बात करें कि स्टूडेंट्स होते हैं, तो अपने स्टूडेंट्स की एक जो रूम होता है उसको हम क्लास कहते हैं, या स्टूडेंट्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उसको हम क्लास कहते हैं, तो वो जो रूम होता है उसको क्लास रूम हम कहते हैं। तो अब इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड टेकन टुगेदर एज ए होल। दैट मीन्स जो शब्द किसी एक ही प्रकार के बहुत सारे प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध करवाता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अब प्लेयर्स का जो एक ग्रुप होगा उसको हम टीम कहते हैं, सोल्जर्स का जो एक ग्रुप होता है उसको अपने आर्मी कहते हैं, लोगों का जो ग्रुप होता है उसको क्राउड कहते हैं, बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो एक ग्रुप होता है उसे क्लास कहते हैं, जो अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं तो उनके मेंबर्स को, जो हमारे घर के परिवार के सदस्य होते हैं उसको अपनी फैमिली कहते हैं। तो इस तरीके से फ्लॉक, बंच, फ्लीट और लाइब्रेरी वर्ड्स आते हैं, यानी ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। अब एक एक करके हमने उन ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे व्यक्तियों का ग्रुप क्या कहलाता है, एनिमल्स, बर्ड्स या इंसेक्ट्स का ग्रुप क्या कहलाता है, या ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जो होता है या कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात करें तो अ क्रू ऑफ सेलर्स यानी नाविकों का दल या समूह जो होता है, यहाँ पर क्रू जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ियों की जो एक टीम, तो यहाँ पर टीम एक कलेक्टिव नाउन है। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए पैक ऑफ थीव्स, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे बोर्ड, पैक, बैंड, आर्मी, क्लास, टीम, क्रू ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन हैं। अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो फॉर एग्जांपल अ ट्रुप ऑफ लायंस यानी शेरों का झुंड, अ टीम या स्टड ऑफ हॉर्सेस यानी घोड़ों का झुंड, ए स्वार्म ऑफ बीज यानी मधुमक्खियों का झुंड, ए हाइव ऑफ बीज यानी मधुमक्खियों का छत्ता, अ फ्लाइट ऑफ लोकस्टस यानी उड़ते हुए टिड्डियों का दल, लोकस्टस हम जो है टिड्डियों को कहते हैं, एन आर्मी ऑफ एंट्स यानी चींटियों का दल, ए मस्टर ऑफ पीकॉक्स यानी मोरों का झुंड। अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स की कि ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स यानी बुक्स का जो जहाँ पर संग्रह किया जाता है उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं, तो लाइब्रेरी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हुई। एन एल्बम ऑफ फोटोज़ यानी फ़ोटो का एल्बम, ए बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों का गुच्छा, ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों की टोकरी, ए हिप ऑफ सेंड यानी बालू का ढेर, ए स्टॉक ऑफ गुड्स यानी सामानों का संचय। तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है नाउन एंड इट्स काइंड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन और सबसे लास्ट में कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा। आगे के बचे हुए जो नाउन्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और उसका नोटिफिकेशन जो है आपको पहले से मिल जाए। और जो है प्लीज़ इसे अपने दोस्तों जो है, अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके ज़रूर शेयर करें, और ताकि उनके जो बच्चे हैं या आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सकें। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये इंग्लिश जो है सभी कंपटीशन लाइंस में 10th के चाहे बच्चे हैं, चाहे 12th के बच्चे हैं या किसी भी क्लास के बच्चे हैं, तो उन सबको कहीं ना कहीं इस इंग्लिश से बेनिफिट्स मिलने वाला है। आगे के आने वाले वीडियोस के अंदर जो है हम जो है कुछ नई क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं जिसमें स्पीकिंग के बारे में भी हम पढ़ाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि कुछ वीडियोस जो है हम छोटे बच्चों के लिए भी बना रहे हैं, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि कैसे छोटे बच्चों को हम कैसे सिखाएं कि इंग्लिश लिखना कैसे है या बोलना कैसे है। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच जो है आपने अपना कीमती समय जो है इस वीडियो को दिया। आपका दिन शुभ हो।